अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े का दूसरा हिस्सा सुनेंगे। एक ऐसा हिस्सा जहां अल्लाह की हिकमत, इल्म, सब्र और बंदगी के वो असरार खुलते हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल झुक जाता है। पिछले हिस्से में हमने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक ख़ास बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले ताकि उस इल्म से फैज़ हासिल करें जो ज़ाहिरी इल्म से आगे है, वो इल्म जो सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदों को अता किया जाता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया तो उनसे अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके साथ रहूं ताकि आपके इल्म में से कुछ सीख सकूं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहले ही फरमाया था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम उस चीज पर कैसे सब्र करोगे जिसका तुम्हें इल्म नहीं दिया गया। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे। वो दोनों दरिया के किनारे पहुंचे और एक छोटी सी कश्ती पर सवार हुए। कश्ती के मालिक चंद गरीब मल्लाह थे जो अपने रोजगार के लिए लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाया करते। उन नेकदिल लोगों ने दोनों को बगैर किसी उजरत के सवार कर लिया। मगर जैसे ही कश्ती कुछ आगे बढ़ी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक किश्ती के एक तख्ते को खींच कर निकाल दिया। पानी कश्ती में दाखिल होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और बेसाख्ता बोल उठे, क्या आपने इसे तोड़ दिया ताकि लोग डूब जाएं? यकीनन आपने बड़ी अजीब बात की। खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुकून से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि वो वादा भूल गए। चुनाचे अर्ज किया, अगर मैं अब कुछ पूछूं तो तुम मुझे अपने साथ न रखना, तुम मेरी तरफ से माजूर हो जाओगे। ये कहते हुए वो दोनों दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए। थोड़ी दूर चले तो चंद बच्चे खेल रहे थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक लड़के को पकड़ा और अचानक उसे कत्ल कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल दहल गया। वो फौरन बोल उठे, क्या आपने एक बेगुनाह जान को कत्ल कर दिया, हालांकि उसने किसी का खून नहीं बहाया? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, मगर दिल के अंदर सवालों का तूफान बरपा था। ये अमल बज़ाहिर इतना सख्त लग रहा था कि कोई भी इंसान उसे देखकर हैरान हो जाता, लेकिन वो जानते थे कि खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। वो दोनों आगे बढ़े और एक बस्ती में पहुंचे। वो लोग सख्त दिल थे, मेहमान नवाजी का कोई जज्बा उनमें न था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे खाना मांगा, मगर किसी ने देने से इनकार कर दिया। जब वो इस बस्ती से गुजर रहे थे तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक दीवार गिरने के करीब है। उन्होंने खामोशी से दीवार सीधी करना शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान हुए और बोले, अगर आप चाहते तो इन लोगों से इस काम की मजदूरी ले लेते। अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब हम दोनों के दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है, मगर इससे पहले मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बता देता हूं जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। फिर उन्होंने निहायत सुकून से फरमाया, जहां तक कश्ती का ताल्लुक है वो चंद गरीब लोगों की थी जो दरिया में काम करते थे। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था, इसलिए मैंने उसे ऐबदार कर दिया ताकि वो बादशाह के कब्जे में ना आए और इन गरीबों की रोजी बच जाए। और वो लड़का, उसके माँ बाप मोमिन थे। अल्लाह को इल्म था कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो अपने वालिदैन को कुफ्र और नाफरमानी में डाल देगा, इसलिए अल्लाह ने चाहा कि उन्हें इसके बदले में एक बेहतर और ज्यादा नेक औलाद अता करे। और जहां तक दीवार का ताल्लुक है, वो 2 यतीम बच्चों की थी जिनका खजाना उसके नीचे दफन था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह चाहता था कि जब वो बड़े हो जाएं तो वो खजाना खुद निकाल लें। ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। इनके दिल पर गोया एक नया दरवाजा खुल गया था। इन्हें अंदाजा हो गया कि अल्लाह के फैसले जाहिरी आंख से नहीं समझे जा सकते। इंसान देखता है जाहिर को, मगर अल्लाह जानता है बातिन को। कुरान मजीद में सूरतुल कहफ में यही सबक दिया गया है कि बंदे को अल्लाह की तकदीर पर एतराज नहीं करना चाहिए।
जो कुछ बज़ाहिर बुरा लगता है वो दरअसल किसी बड़ी खैर का दरवाज़ा होता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस वाक़े में इल्म की दो किस्में बयान हुई, एक ज़ाहिरी जो शरीयत से हासिल होती है और दूसरी बातिनी जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों के दिलों में डाल देता है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि सब्र, एतमाद और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा का नाम है। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को भी इल्म के कुछ राज समझने के लिए सब्र की आजमाइश से गुजरना पड़ी, तो हम आम इंसानों के लिए ये एक वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह की कुदरत पर हमेशा यकीन रखना चाहिए। और यूं सूरज ढलने लगा, समुंदर के किनारे खामोशी छा गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान ये मुलाकात अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर इस मुलाकात की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। इल्म, ईमान और सब्र का ये सबक रहती दुनिया तक के लिए छोड़ दिया गया। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।